जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान परमात्मा की पावन ज्योति को प्रणाम करता हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का भाव सरिता में। मित्रों, पीछे की चर्चा में हमने बात की श्रद्धा जीवन में होना बड़ा आवश्यक है, और आज हम चर्चा करेंगे कि उस श्रद्धा को बढ़ाया कैसे जाए। कुछ मित्रों ने ये प्रश्न पूछा था कि जीवन में श्रद्धा को बढ़ाया कैसे जाए, श्रद्धा कैसे हमारे जीवन में आए। आइए आज इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। आपने पूछा था कि श्रद्धा को जीवन में कैसे बढ़ाया जाए। तो मित्रों, श्रद्धा हमारा अंतःकरण है। श्रद्धा हमारे मन का भाव है, और ये भाव शुद्ध कैसे हो, ये बढ़े कैसे, इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे सूक्ष्म उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के माध्यम से यदि हम इन उपायों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, और इसी श्रद्धा भक्ति के कारण से भगवान की कृपा हमको मिलेगी। तो मित्रों, श्रद्धा को जीवन में बढ़ाने का जो सबसे बड़ा उपाय है, ध्यान देकर सुने और समझें। कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीवन में सत्संग बड़ा जरूरी है श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। अपने जीवन में श्रद्धा यदि चाहते हो, भगवान के प्रति अगर समर्पण चाहते हो, तो सबसे पहले सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करने से, सत्संग में जाने से, सत्संग माने जहां सत्य की चर्चा हो रही हो, सत्संग माने जहां भगवान से आपको जोड़ा जा रहा हो। तो मित्रों, जीवन में सत्संग जरूरी है। बिना सत्संग में जाए आपको विवेक नहीं आ सकता, और बिना विवेक के आप सही और गलत क्या हैं ये समझना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बिना सत्संग के श्रद्धा बढ़ नहीं सकती। जब हम किसी के बारे में सुनेंगे तो सुनने से उसका भाव हमारे अंदर जागृत होता है, सुनने से प्रेम बढ़ता है, और जब हम किसी चीज से प्रेम करते हैं तो फिर हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और जान करके फिर हमारा वो प्रेम और ज्यादा बढ़ता रहता है। इसलिए श्रद्धा को बढ़ाने के लिए पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, और जानने का सबसे उपयुक्त यदि कुछ साधन है तो है सत्संग, भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनने से, भगवान की सत्संग सुनने से हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है, और जब वो प्रेम प्रकट होता है, उस प्रेम प्रकट जब हमारे हृदय में हो जाए तो हम विह्वल हो जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। आपने देखा होगा मित्रों, कभी सत्संग में, भागवत में, कथा में जब आप कोई ऐसा सुंदर प्रसंग भगवान का सुनते हैं तो आपके नेत्रों से आंसू झरझर बहने लग जाते हैं, और ये आंसू इस बात का प्रतीक है कि भगवान की उस चर्चा ने, भगवान की उन बातों ने, भगवान की या भक्त की उस कथा ने आपके हृदय को झकझोर दिया है। और जब अचानक से एकाएक आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकले तो समझो आपके अंदर श्रद्धा का वो भाव, श्रद्धा का वो बीज प्रकट हो गया है, जो भगवान के नजदीक ले जाने में बड़ा आवश्यक है। कथा, सत्संग सुनने के साथ साथ तीर्थों का सेवन,
तीर्थ जाना चाहिए। तीर्थों का सेवन यानी तीर्थों में जा करके वहां रुकना। अब तीर्थों में जाने का मतलब ये नहीं कि आप तीर्थ में जाएं, स्नान करें, बढ़िया सी होटल ढूंढें, बढ़िया खाना ढूंढें। अच्छा, ये तीर्थ सेवन नहीं। तो तीर्थ सेवन क्या है? रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तीर्थ में जाकर के केवल स्नान करना, वहां घूमना फिरना, वहां फोटो खिंचवाना, ये तीर्थ नहीं है। बल्कि क्या करना चाहिए? तीर्थ में जाकर के जो वहां उत्तम संत हैं, महापुरुष हैं, उनको ढूंढना चाहिए और वहां जाकर के उस महापुरुष के, उस संत के सन्निधि में बैठकर प्रभु चर्चा करनी चाहिए। यही तीर्थ का असली महत्व है। उसके बाद क्या करें? श्रद्धा को बढ़ाने के लिए नवधा भक्ति। आपने सुना होगा नवधा भक्ति के बारे में। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान की भक्ति को यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो नवधा भक्ति को अपने जीवन में जरूर उतारे, जिसमें से ये जो पहली और दूसरी भक्ति है, इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए बड़ी आवश्यक है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतन का संग, संतों का संग। संतों का संग करने से मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनके नित्य कर्मों को देख करके, उनके आहार व्यवहार को देख करके हमारे मन में श्रद्धा का भाव प्रकट होता है। जब हम संतों का संग करेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा उत्पन्न होगी, रति भगवान के प्रति उत्पन्न होगी, प्रेम प्रकट होगा, और जब प्रेम प्रकट होगा तो फिर हम भगवान की कथा सुनना चाहेंगे, भगवान के बारे में जानना चाहेंगे। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी है भगवान की कथा में रति होना, मन में भगवान की कथाओं के सुनने के लिए लालायित रहना, मन के अंदर उत्कंठा जागना। जब संतों का संग होगा, भगवान की कथाओं के प्रति रुचि आपके मन में जगेगी, तो निश्चित आपके मन में श्रद्धा होगी, और इसी श्रद्धा के माध्यम से भगवान का प्राकट्य जीव के अंदर होता है। और जब भक्त भगवान की कथाओं में रुचि लेने लगे, भगवान की बातों में जब उसको रस आने लगे, भगवान के नाम से जब उसके चित्त में रोमांच होने लगे, रोम रोम जब उसका खड़ा हो जाए, तो समझो कि उसके मन में श्रद्धा का भाव प्रकट हो गया है। अपने इष्ट आराध्य के प्रति, उसकी कथाओं के प्रति जब उसका अटूट प्रेम हो जाए, तो श्रद्धा भक्त के अंदर प्रकट हो गई। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले भगवान की कथाओं को सुनना बड़ा जरूरी है। संतों के सन्निधि में बैठना बड़ा जरूरी है। जब तक संतों की सन्निधि में नहीं बैठेंगे, भक्तों की सन्निधि में नहीं बैठेंगे, तब तक श्रद्धा आपके अंदर प्रकट नहीं हो सकती। श्रद्धा बहुत जरूरी है महाराज। यदि श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो फिर भक्ति शर्म एव ही केवलम, केवल शर्म है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए अपनी भक्ति के अंदर निरंतरता रखने के लिए, भक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए भक्तों का संग, संतों का संग बड़ा आवश्यक है। जब ये संग आपको मिलेगा तो फिर धीरे 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 आपके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति अटूट आस्था, भगवान के प्रति प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा। और जब भगवान की कथा आप सुनेंगे तो शृण्वतां स्वकथां कृष्णः
पुण्य श्रवण कीर्तनः हद्यंतस्थो हय भद्राणी विधुनोति सुहृदस्ताम। जब भगवान की कथा हम सुनने लगते हैं तो कर्णों कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं और हृदय में बैठे हुए सारे जो कचरा है, जो गंदगी है, वो सब भगवान के प्रविष्ट होते ही दूर हो जाती है और भगवान वहां जाकर के विराज जाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर वो अटूट भक्ति, अटूट प्रेम भगवान के प्रति हो जाता है। इसलिए सबसे पहले भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की चरित्र को अपने जीवन में उन चरित्रों से ऐसे ऐसे गूढ़ भक्ति के नियम, उन चरित्रों से ऐसे ऐसे भाव अपने मन में प्रकट करें कि भगवान आपका है और आप भगवान के। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा तो फिर आपके जीवन में श्रद्धा अपने आप निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और जब मन का कचरा साफ हो जाता है तो भागवत जी कहती है, नष्ट प्राये स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युस्तम श्लोके ही भक्तिर भवती नैष्ठिकी। जब ऐसी नैष्ठिक भक्ति भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाती है तो किसी भी प्रकार से भक्त का हृदय विचलित नहीं होता। इसलिए श्रद्धा को बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है सत्संग, भगवान की चर्चाओं को सुनना, संतों के संग करना, भक्ति की कथाओं के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति रुचि रखना। जिस दिन आपके मन में भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान के सत्संग के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति आपके मन में, आपके हृदय में आकर्षण उत्पन्न शुरू हो गया, उस दिन समझ लो आपकी अंदर श्रद्धा भक्ति निरंतर बढ़नी प्रारंभ हो गई। फिर आपके मन में प्रेम प्रकट होगा। बिना प्रेम के भक्ति नहीं की जा सकती। जब प्रेम करोगे तो उसके बारे में जानने का प्रयास करोगे और जब जानोगे तो वो आपका हो जाएगा और आप उसके हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बलभद्र भगवान की जय हो। प्रणाम।